नमस्कार। प्रारब्ध में आप सभी का स्वागत है। एक मशहूर गाना आप लोगों ने सुना होगा, पराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। अगर कोई खुदा है तो उसके बारे में ये कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आजकल एक बात आ रही है कि आप हर एक मस्जिद में शिवलिंग खोज रहे हो। नहीं नहीं, ना ना ना, इतनी आसान बात नहीं है। हम हर एक मंदिर में या मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोज रहे हैं। तुम लोगों ने हर एक मस्जिद ही तामीर की है, मंदिरों को बनाकर, मंदिरों को तोड़कर। इसलिए हम तुमसे केवल हिसाब मांग रहे हैं। अच्छा आनंद जी, जरा एक बात पर गौर कीजिए। जी। एक समलैंगिक गुंडा हम्म। जो कहीं दूर रेगिस्तान वगैरह से आया, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वह अपने मालिक का बहुत प्रिय था, यानी दोनों में खासे सेक्सुअल संबंध वगैरह रहे होंगे। वो हरामखोर वो हरामखोर वो दिल्ली में मतलब कुतुब मीनार बनवा देता है। अपनी जगह पर उससे कुछ नहीं बना, उसकी जगह पर लोग बालू फांक रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आके कुतुब मीनार बनवा देता है। इतना ही नहीं करता है साहब, दिल्ली से अजमेर चला जाता है और 2.5 दिन में झोपड़ा बनाता है। भाई साहब, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन में तुम एक घर छोड़ो, एक कमरा तक नहीं बना सकते हो मालिक। जबकि आज तो संसाधन और तकनीकें कितनी उन्नत हो गई। और वो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, उसका असल नाम क्या है? और उसकी 75 पंक्तिबद्ध कतार दर कतार जो उसके खंभे हैं, उन पर मां काली की मूर्ति, कमल के निशान, स्वास्तिक के निशान, ये सब क्या अरब से लेकर आए थे? तुमको अरब ने भेजा था? अरे भिखमंगे थे तुम लोग, भिखमंगे, लुटेरे, वहशी, दरिंदे। तुम लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता था, और कभी तुम लोग कहते हो कि बिरयानी बनानी सिखा दी। अजय आनंद जी, अरब में कहाँ चाउर होता होगा? हो बिरयानी के लिए चावल तो बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट चावल है ना। चावल ही नहीं होता, मतलब मुर्गा भी नहीं होता। मुर्गा भी तो भारतीय ही कहाँ होता से ये लोग बिरयानी बनाता था? ऊंट की बिरयानी बनाता था क्या? है। अब ऊँट के पेट में भेड़ भर देते होंगे, भेड़ के पेट में एक मुर्गा डालते होंगे और एक के अंदर एक डाल करके अद्भुत उसको पकाते होंगे, अद्भुत उसको मजाक बिरयानी बना कहते रखा होंगे। है। कभी समोसा बनाने लगते हैं, कभी बिरयानी बनाने लगते हैं। अब इनके जो एक नहीं, वो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला अभी अपने तीर्थ स्थल गए हैं, सो कॉल्ड गए हैं उमरा करने मक्का। वो लोग बयान दे रहे हैं, इधर से कोई तौकीर रजा उठ जाता है, सब कह रहा है। हम इस टोले वाले दक्षिण टोले पर बाद में बात करेंगे, जो तथाकथित तौर पर कह रहे हैं कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग न खोजिए। भैया खोजना नहीं है, भागवत जी पहले से है। है वहां। मालिक, बतवा को समझिए, वहां है। जैसे ज्ञानवापी में है, जो स्वतः प्रकट है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि खोज हो रही है। काहे की खोज हो रही है भाई? संभल के किसी स्थानीय हिंदू को उठाइए, वो हरिहर मंदिर कहता है। मध्य प्रदेश के किसी स्थानीय व्यक्ति को उठाइए, वह भोजशाला कहता है, सरस्वती मंदिर कहता है। वह कभी आपकी कमाल मौला मस्जिद नहीं कहेगा। अरे भोपाल से लेके लखनऊ से लेके भाई साहब, कितने मंदिर तोड़ के तुम लोगों ने हलाक कर दिए, और 2-4 मंदिरों पर बात होने लगी तो तुम लोग ऐसे करने लगे यार। क्या मामला है आनंद जी? हम लोग तो शिवलिंग खोज नहीं रहे हैं। हम देखिए, लोग ये तो भाई सबसे 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 पहला मामला जो इसमें आपको जोड़ना चाहिए, वो ये जोड़ना चाहिए कि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले हैं। धर्म की रक्षा करते हुए मंदिर वीर गति को प्राप्त हुआ, और वीर गति को प्राप्त हो गया तो उसका पुनर्जन्म हो रहा है। तो हिंदू हैं तो हमारा तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वो फिर से जन्म ले रहा है। वीर गति को जिस समय इस्लामिक हमलावरों से लड़ता हुआ, वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो अगर मस्जिदें शहीद होती हैं, मसीतें शहीद होती हैं, तो मसीतें अगर शहीद हो सकती हैं तो वही मंदिर भी वीर गति को प्राप्त होता है। तो आपने जिस मंदिर का
को वीरगति से अच्छा, प्राप्त हुआ मुझे था, केवल इतना पुनर्जन्म। बताइए कि मस्जिद कौन सी शहीद हो गई भाई? ये लोग बाबरी मस्जिद पहले तो 150 साल भटकाए कि वो मस्जिद नहीं है और वो बाबर ने तोड़ी नहीं, तो वहां अभी जन्मभूमि अभी नहीं जो थी, वगैरह अभी जो वगैरह। अभी जो संभल वाला है, वो संभल वाला भी मस्जिद नहीं है, वो अतिक्रमण ही है। वहां पे भाई वो जो मैं तो मस्जिद कह मस्जिद वालों मैं ने जो अतिक्रमण किया है वो नजर आता है। वो तो वहां पे ऊपर कुएं के ऊपर जो ढलाई करके और कुएं को ढक दिया गया है, वो एएसआई का ये था, स्पॉट था, और उस एएसआई के स्पॉट को उन्होंने ढलाई करके ढक दिया है। तो सरकारी जो जमीन है या सरकारी जो संपत्ति है, उस पर अतिक्रमण करने के और उसके लूटपाट करने के जो मुकदमे होते हैं, वो भी इन मस्जिद के जो मौलाना वगैरह हैं या फिर जो भी उसकी देखरेख करने वाले हैं, उनके ऊपर लागू होना चाहिए। और एक चर्चा जोरदार हिंदुओं को सबसे पहले तो 1991 के इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कर लेनी चाहिए। 2 या 3 पन्ने का है, एक बार पढ़िए उसको और एक बार पढ़ करके देखिए कि वो तो सीधा सीधा हिंदुओं के ही खिलाफ जाएगा। और इसमें जो सबसे पहले जो एक्सेप्शंस की बात की गई है, तो राम मंदिर वगैरह तो इससे एक्सेप्शन होते ही थे। जितने भी एएसआई के स्थल हैं, तो एएसआई के सभी स्थल जो है वो इसमें एक्सेप्शन होते हैं। तो एएसआई के स्थल जैसे ही एक्सेप्शन होते हैं, तो ये जो संभल वाला है वो एएसआई का एक स्थल है और उसकी बात हो रही है, किसी मस्जिद की बात नहीं हो रही है संभल में। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी। तो ये जो जितना आप हर मस्जिद के नीचे खोजने निकलते हैं वाला जो डायलॉग आप बता रहे हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पे सुनाई देता है, तो सोशल मीडिया पर भाई जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम मस्जिद की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक एएसआई स्पॉट की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों को मस्जिद और एएसआई का जो संरक्षित इमारत है उसमें फ़र्क नहीं पता, तो कोई बात नहीं। मस्जिद जो होती है उसमें अगर लगातार 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ी गई किसी जगह पर, तो वो मस्जिद जो है वो मस्जिद नहीं बचती। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को इतना नहीं पता होता, तो उनसे ये अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो जो लिबटार्ड होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उनसे ये अपेक्षा रखना कि उनको ये सारी तकनीकी जानकारियां होंगी, ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस उम्मीद में ही गलती है। ये आगे कल मुहे जो हैं, ये कल मुहे आनंद भाई एक और दावा करते हैं। जी ये तो कहते ही हैं कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग न खोजो या हर एक मस्जिद को कब्जा कर रहे हो, लेकिन ये अतिक्रमणकारी धूर्त ये बताना भूल जाते हैं कि दिन का 1000 मूर्तियां खंडित करने का आदेश किसका था। और उत्तर चले जाइए, दक्षिण चले जाइए, पूर्व चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी मंदिर ध्वस्त हुए हैं, ढाए गए हैं, जिनको ये ढा नहीं पाए हैं, उन मूर्तियों को विकृत किसने किया है? पूरा एक मंदिर एक ढाना परंपरावादी तरीके से संभव नहीं था, तो उसका मुंह तोड़ दिया, नाक तोड़ दी। वो बुत देखिए परस्त और बुत सुकनी का कहां से आया? मूर्तियों को देखते ही पता चलता है। देखिए, ये एक अंग्रेजों के जमाने के से चला रहा है। होता क्या था कि मूर्तियां मिलती थी खुदाई में। अब मूर्ति मिली मान लीजिए, तो खुदाई में मूर्ति जैसे ही मिली, तो उस मूर्ति के साथ होना ये चाहिए था कि भाई मूर्तियां तो हिंदुओं की संपत्ति है, मंदिर बना करके और उससे पुनः स्थापित करना चाहिए था। अगर जमीन में दबी हुई मिली तो उसे संग्रहालय में क्यों रख रहे हो? क्योंकि भाई दूसरे किसी का इतिहास निकलेगा और उसे तुम उठा करके संग्रहालय ले जाओगे, तो ये बात समझ में आती है। ठीक भी है, चलो ठीक है, ले गए। तुम मेरी मूर्तियां उठा करके अपने संग्रहालय में सजाए हुए हो और उस पर टिकट लेकर के पैसे लेते हो, तो सरकार जो है ये हिंदुओं को लूट रही है। तो अंग्रेजों के दौर तक ये हो रहा था, तब तक तो ठीक था। अभी क्यों हो रहा है, ये सबसे पहली गलत बात है। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात निकल करके आती है। तो ये असल में क्यों रखा जाता था संग्रहालयों में, उसके पीछे कारण ही था एक। संग्रहालय में अगर आप रख देते हैं, तो आपको ये नहीं बताना पड़ता कि ये जो मूर्ति टूटी हुई है या इसका हाथ टूटा हुआ है या इसके पीछे जो एक गोल सा बनाया जाता है उसको तोड़ दिया गया है, तो ये टूटी कैसे। अगर आप मंदिर में रखते हैं, तो मंदिर में जो लोग दर्शन करने आएंगे वो टूटी हुई या भग्न मूर्ति देखेंगे या खंडित मूर्ति देखेंगे, तो वो पूछेंगे कि भैया ये जो टूटी हुई मूर्ति है ये टूटी कैसे। तो क्या कोई ना कोई आनंद जी, बता देगा कि भैया इस तरह से टूटी थी। तो अगर आप सच्चाई जो है उसको दबा करके रखने का जो प्रयास होता है, ये वो है। आनंद जी, जी 30,000 मंदिरों की गणना है, मोटे तौर पर 30,000 मंदिर भग्न किए गए हैं।
देखिए 200 मंदिर साल का से पुरानी जो भी मस्जिद है ना, 200 साल से पुरानी जो भी मस्जिद है, दैट इज अ मंदिर। नहीं, सिंपल, 200 साल प्लेन एंड पहले सिंपल। क्यों, मैं तो कहता हूं हाल फिलहाल तक। अरे भाई, नैनीताल में जाके अतिक्रमण किए हैं, कहीं जाके शिमला में अतिक्रमण किए हैं, उत्तराखंड में कहां से मुसलमान आ गए भाई जबरन? उत्तराखंड में मुसलमान कहाँ से आ गए का सवाल है, तो फिर एक सवाल हिमाचल उसमें ये भी जोड़ा कि जब आपने हिमाचल प्रदेश निर्माण में के कहां लिए से आ मामूली गए? से मामूली आपको घर में एक छज्जा बनाने के लिए जहां पर म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां पे इतने सारे गुंबद और मीनार आप बना दे रहे हो और आपसे कोई परमिशन नहीं मांगता, इस गुंडागर्दी का क्या और जवाब? तो ये ऊपर जो से भू ये माफिया है, एक वक्फ बोर्ड भू माफिया है और एक ये मसीत वाला जो लोग होते हैं ना, ये भी भू माफिया है। तो ये और दूसरा भू माफिया का तरीका है। और मजार ही आप देख लीजिए कि भैया रेलवे ट्रैक के बीच में मजार है, साला कौन मरा था जो उसको, और मरा था तो वो वहां पे क्यों? अब पटना में ही देख लीजिए, लखनऊ में तो हो ही चुका है मजार को हटाने को वगैरह को लेकर के। पटना में देख लीजिए, पटना में ठीक हाईकोर्ट के बगल में एक मजार है, ठीक है, और कोतवाली जो है पटना की जो मुख्य कोतवाली है उसके सामने एक मजार है। अब ये बताइए, अंग्रेजों के दौर में कोई मरा और उसे अंग्रेजों ने ही सजा दी है, फांसी दी है, ठीक है, उसे, वो मर गया और उसे वहीं पर तुम दफन कर पाए, ये कमाल कैसे हो गया कि अंग्रेजों की कोतवाली के सामने तुम अंग्रेजों से ही लड़ने वाले किसी को उठा करके दफन कर रहे हो? ये कमाल हुआ कैसे कि जिसे वो मैं डाकू मैं कहलाया था मैं इसको बेईमान, थोड़ा उसकी लाश एक जो और है वो आपको थाने के सामने तुम दफन कर सकते हो? इतना मैं दम था तुम? मैं गजब आपको भाई। एक और पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। ये जो चौथे दर्जे के कन्वर्टेड, चौथे आठवें दर्जे के कन्वर्टेड जो हैं, जो खुद को, ये तो इतने भ्रमित हैं कि नाम में त्यागी भी लगा लेते हैं, चौहान भी लगा लेते हैं, पगड़ी नहीं, बंधन भी कर लेते हैं। ये तो मिक्स वेज वैरायटी है। तो मिक्स वेज वैरायटी कहते हैं इसको कि बैगन भी बनाना है और बैगन में पनीर भी मिलाना है। ये तो जो मिक्स वेज ये आगे जो मिक्स मोमबत्ती लगाना है, पीछे त्यागी भी रखे रहना है। ये ये जो तो मिक्स वेज है। ये जो मिक्स वेज वैरायटी है, इसकी एक प्रतिनिधि है मुफ्ती महबूबा। उसने कहा है कि ये अब हद हो रही है, हमारे घरों में घुस के। अरे भैया, पूरे कश्मीर को तुमने साफ कर दिया, 5.5 लाख हिंदुओं को मार दिया, जलील किया, भगा दिया, तब उनके घरों में, तुम तो घरों में घुसने के आदी हो बे लुटेरे। तुम्हारे अब तो आदर्श तुम्हें घरों कौन से है? निकाला जा रहा है, जो जहां तुम तुमने घुसपैठ की थी वहां से तुम्हें निकाला जा रहा है। ये दिक्कत यही ये है। दर्द है, दर्द यही है आनंद भाई। ये मस्जिद मंदिर इस सब का मामला ही नहीं है। दर्द यही है कि अब इनके घुसपैठ पर बातें हो रही हैं, अब संभल कोर्ट सर्वे का आदेश दे रहा है, अब सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है, तब भी इनको दर्द है। ये अच्छा, ऐसी कौम इसमें है ना। इसकी जो प्रेरणा आती है ना, ये भी उसी काली किताब से आती है जो रेगिस्तान में लिखी गई थी, कि एक बार जिस पर मुहम्मदन ने कब्जा कर लिया वो उसकी हो गई, और मान लीजिए दूसरे ने वापस उसे छुड़ा लिया, मान लीजिए अगर किसी तरीके से, जैसे भारत है, तो भारत इकलौती जगह होती है, अब स्पेन को अगर हम लोग छोड़ दें, स्पेन का उदाहरण अगर छोड़ दें, तो पूरे विश्व भर में भारत इकलौती जगह होती है जहां पर उन्होंने हमला किया, लेकिन उनके हमले से छूट कर, तो वी आर द लार्जेस्ट या वी आर द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। कोई और हमें बदलना चाहता है और हम उसका विरोध करते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग दिखाते हैं, तो रेजिस्टेंस की जो सबसे लंबी परंपरा है वो भारतीय लोगों की है, कि इतने साल तक गुलाम बनाए रखने की कोशिश हुई, इतने साल तक हमले होते रहे, लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, सबसे बड़े नरसंहार तुमने जो थे वो कर दिए, लेकिन उसके बाद हम लोगों का रेजिस्टेंस का पावर हम लोगों की इतनी है कि हम लड़ करके और फिर से अपनी जमीन जो है उसमें से कुछ हिस्सा तो हम लोग वापस ले पाए हैं। कुछ हिस्सा अभी भी उनके कब्जे में है, कुछ हिस्सा हमसे छूट गया, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया, कंगलादेश कहते हैं ना उसको, करीब है कंगला है तो कंगलादेश ही ठीक होगा। तो ये जो पाकिस्तान, पाकिस्तान भी नहीं, पोर्किस्तान, तो पोर्किस्तान और कंगलादेश जो है ये दोनों अलग हो गए, बहुत सारा हिस्सा हमारी जमीन का हमसे छिन गया, वो वापस ले लिया जाएगा जल्दी ही। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हिस्सा भी वापस ले लिया जाए, लेकिन चलिए अभी तक की तो स्थिति यही है कि हमसे वो हिस्सा छिन गया है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा जो था भारत का वो हम लोग इस्लामिक जो उपनिवेशवादी थे उनसे वापस ले पाए। आनंद जी, 2 रैपिड क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग इस पर और आगे बात करेंगे। मान लीजिए मियां जी भाई लोग गुस्सा आ गया कि मस्जिद को ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो क्या होगा?
पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल, मतलब जन्मजात निर्लज्ज धूर्त बेहया तो ये कौम होती ही है, मतलब झूठ बोलने में इसकी मास्टरी है। और कौन इसको कहता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान ये हो खरा हो। रहीम चाचा इतना झूठ बोलते हैं भाई। अरे सामने दिख रही है मंदिर की दीवार, तुम्हें तनिक भी शर्म हो, हया हो, एक कतरा खून अगर तुम्हारा सच्चा है, पाक है, तो तुमको खुद कहना चाहिए कि हिंदुओं, मेरे भाइयों बहनों, ये 5 जगह ले लो और अब से ये लफड़ा खत्म करो। क्या सोचते हैं आप? तो इसमें तो सबसे पहले याद आता है आपके उस शब्द के चुनाव पर एक किसी शायद पाकिस्तानी शायर का शेर था। शेर क्या था एग्जैक्टली वो तो याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता था कि कोई शिया कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई अहमदिया कहता है, काफिरों के अलावा मुफतमान को मुफतमान कहता कौन है। तो आप मुसलमान कह रहे हैं, मैं तो मुफतमान कह रहा हूँ। तो अब सवाल यही है कि भाई ये तो मुफ्त में मांगने वाले लोग हैं, सारी चीजें इनको मुफ्त में चाहिए, कोई चीज के लिए ये मेहनत करेंगे नहीं। तो भाई बनवाने में मेहनत होती तो पूरा क्यों बनवाएंगे। तो तिकोना जो मंदिर के ऊपर बना हुआ था, उस तिकोने को तोड़ के वहां पे थोड़ा गोल सा बना दिया और कह दिया कि भैया जो ये अब तो मस्जिद है, अंदर से मूर्ति हटा दी, हो गया मस्जिद हो गई। नहीं, अभी सलाहियत भी नहीं है ना, कलाकारी भी नहीं है, भूखे नंगे थे, अब लुटेरे। और बताइए कि अब लूट तो इनको ऊपर जो विरासत में मिली है ना, लूट। वो देखिए, वो किताबी सिस्टम है। उनकी किताब में लिखा है ये कि यही करके तुम्हें रोजगार, यही तुम्हारा रोजगार है, यही काम तुम्हें करना है, इसके अलावा कोई रोजगार तुम्हें करना ही नहीं है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जहां काफिर बचे हुए रहते हैं तब तक वो मुल्क बचा हुआ रहता है। जैसे ही काफिर खत्म हो गए या काफिर वहां से चले गए, वैसे ही आप पाएंगे कि जजिया और सारा कुछ जो उनकी कमाई का सिस्टम था, धंधा था, वो सारा कुछ बंद हो गया, वो देश कंगला हो गया और आपस में ही गृह युद्ध उसमें शुरू हो जाता है। तो यही चीज आप अभी पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं कि घटते घटते जो है वो 3% पे आ गए काफिर वहां पे। तो काफिर अब 3% बचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमाई जितनी होती थी, जो जजिया वसूला जाना था, वो अब किसी से नहीं वसूल सकते। तो किसी से नहीं वसूल सकते तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी, भूखमरी आएगी उसके पीछे। और अब आपस में वो लोग दंगा कर रहे हैं। तो टमाटर भी जो है वो कहीं महंगा हुआ रहता है, कभी आटा महंगा हुआ रहता है, इसका रोना रोते हैं। अब प्रधानमंत्री जहाँ का टमाटर खरीदते हुए अपना वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा हो, तो उस देश को आप और क्या कहिएगा। तो ये चीजें जो है, लूट वाला सिस्टम जो है, ये हमेशा से है उसमें और किताब से आता है। और ये और 1400 साल दर्शकों पुराना श्रोताओं, ट्रेडिशन है। और ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्या करेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे जो कि रोज नहीं करते। नूह मेवात में जो हुआ था, अच्छा डरपोक वो भी कोई है ये नया थोड़ी कौम। था। अच्छा ये कौम जो है वो डरपोक भी है, इसको अगर ढंग से जवाब मिल जाए तो ये शांत भी रहती है। तो काफी टाइम तक शांत रहती है। जैसे भागलपुर में गोभी बोने की जो घटना हुई थी, उसके बाद काफी समय तक शांत रहे थे। फुलवारी शरीफ में भी शांत हैं ये लोग, पटना के। फुलवारी शरीफ में भी काफी हद तक शांत है, अब थोड़ा सिर उठाने लगे हैं फिर से। ऐसे ही आपको दिखेगा कि गुजरात में भी काफी हद तक शांति रहती है। हालांकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो थे, उन्होंने काफी रोकथाम कर दी थी, तो इसलिए ठीक से जो है सुताई हो नहीं पाई। तो जी। दुष्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर उसमें बीच में नहीं पड़ा होता और हिंदुओं को न रोका होता उसने, तो वहां भी मामला ठीक हो गया रहता। लेकिन ठीक है, चलिए, अब जैसी स्थिति में है तो गुजरात है, उसी का राज्य है अपना। लेकिन मजे की बात देखिए दर्शकों श्रोताओं, ये पूरी सीरीज हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह 30,000 मंदिरों की कहानी नहीं तो कम से कम 1800 मंदिरों की कहानी हम आपको जरूर बताएंगे किस्तवार, कि कहाँ इन्होंने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा हो या फिर बहराइच का वो इनफेमस कुख्यात सालार गाजी हो, जो गजनबी का भांजा या भतीजा था, जिसकी कब्र पर कुछ हिंदू भी पूजने जाते हैं, वो हो। अच्छा, एग्जैक्टली भांजा या भतीजा था, या मतलब भाई भाई भी निकल जाएगा, ठीक से नहीं, रिश्ता जोड़ा है क्या। अरे मतलब अब उसमें कौन पड़ेगा, अब वो तो भाई देखिए उस वाले मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उधर का रिश्ता फरियाना भाई उधर ही होने दीजिए। हमारे टाइप सीधा सीधा नहीं है कि भाई है तो बेटा है तो ये है, वहां तो सब उल्टा पुल्टा है, इसलिए वो कोई बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, इस पूरी बातचीत में एक चीज समझने की है कि हमारी मंदिरों को तोड़ा गया,
हमारे मंदिरों को लूटा गया, और अब हम ही से सवाल किया जा रहा है कि हम हर एक मस्जिद में शिवलिंग खोज रहे हैं। हम खोज नहीं रहे हैं, तुमने जिस पर कब्जा किया हुआ है उसको वापस ले रहे हैं या मांग रहे हैं कि 200 साल रह लिए घर में, 500 साल रह लिए, अब क्या प्रॉब्लम है, जाओ इतने साल तक रहने दिया, आप निकलो, चलो बाहर खाली करो। आजा, तुमसे किराया भी नहीं जबरदस्ती मांग मस्जिद रहे बना हैं, तुमसे बना किराया रखी भी है। नहीं मांग रहे हैं कि और इतने जो दिनों का तुमने किराया वो कंस्ट्रक्शन दिलाओ। वगैरह, उसमें जो कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ वगैरह जो की है, उसका हर्जाना भी नहीं मांग रहे हैं। तो तुम्हारे उसका लिए तो हर्जाना भी भैया, वसूला जाना चाहिए। मुसलमान हो, तुम्हारे लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। और तुम लोग जो ये बार बार धमकी देते हो ना कि हमारे शब्द का इम्तिहान न लिया जाए वरना ये कौम सड़कों पर उतर जाएगी, बाबू अब वो साहब तो हर रोज देखते हैं, वो पत्थरबाजी हर रोज देखते हैं, कितने उससे हो? ज्यादा कुछ है नहीं। अरे बहुत बड़े हो तो 20% हुए हो ना। अगर हिंदू किसी दिन कहे कि चलो आज विष्णु का 15 मिनट के प्रलयंकारी लिए रूप हटा ही लेते लेंगे और 15 मिनट के 15 लिए मिनट हटा के ही लिए दिया, हटा ही लेते हैं। तो क्या होगा? 15 मिनट के अभी लिए 15 मिनट के लिए तो भाई पूजा पर बैठ गए थे नरसिम्हा राव, हाँ, नतीजा तो देख लिया। अब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओगे तो नतीजा क्या होगा, वो तो तुम्हें भी पता है। और बाकी देख लो। संभल में इन मौलानाओं ने 6 निर्दोषों की जान, हालांकि निर्दोष कहना उनको थोड़ा सा ये है, लेकिन चलिए बच्चे थे 17-18 साल के, आपसी अपने ही लोगों गोलाबारी को में पहला अपने अपने ही ही लोगों लोगों को को मार पहला दिए। फुसला करके और उनको गोली मार दी, और अब कह रहे हैं कि भाई देखो मर गया। क्यों गोली मार तो दिए? अपने ही युवाओं को गोली मार करके और उसकी लाश पर जो है वो राजनीति भी करते हैं, बताइए। लेकिन इस बार इस देखिए, बेशर्मी का तो कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। लेकिन इस बार देखिए कि अंतर ये है कि उन 6 लाशों पर ये लोग बहुत हा हुसैन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनको पता है कि भैया जैसे कि ही जांच होगी इन्होंने पता मारा चल है, जाएगा। और जांच पता हुई चल है तो पता चला है कि इन्होंने ही मारा है। तो निकल दर्शकों आएगा कि भैया श्रोताओं, देसी कट्टा वगैरह था जिससे गोली मारी गई है। अपने ही लौंडों को गोली मार दी यार, इससे बेशर्मी और क्या हो सकती है। तो हमारे प्यारे दर्शकों श्रोताओं, हम आपके पास ये पूरी सीरीज चलाएंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि आप जिस भी मंदिर में जाते हैं या कहीं भी कुछ देखते हैं, तो वह आपके 5,000 वर्षों 10,000 वर्षों के गौरव बोध का तत्व है। इसलिए उस बेशर्मी को अख्तियार मत कीजिए जो कुछ हिंदुओं ने कर ली है कि वो कुतुब मीनार में जाके रील बनाते हैं, सेल्फी, जहां पर एएसआई का लिखा हुआ है। आपको पता है बाबरी मस्जिद को देखकर महंत अवैधनाथ क्या कहते थे? महंत अवैधनाथ अभी के जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, योगी आदित्यनाथ, उनके उनके गुरु गुरु जी जी। थे, और उनके दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ जी। तो दादा गुरु तो और भी कमाल थे, लेकिन मैं अवैधनाथ की एक बात कहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब जब मैं बाबरी मस्जिद को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे बाप की लाश टांग दी है और उसके चारों ओर कुछ लोग लाठी लेकर खड़े हैं कि अगर है हिम्मत तो अपने बाप की लाश ले जाए। इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में हिंदुत्व का बोध तनिक भी बजा हुआ है तो आप उसी तरह शर्मिंदा होंगे, जलील होंगे, जैसे एक बार मैं गलती से कुतुब मीनार जाकर हुआ था। मैं ताजमहल आज तक नहीं गया हूं, मैं लाल किला नहीं चढ़ा हूं, मैं जामा मस्जिद की गलियों में नहीं घूमा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उन सीढ़ियों के नीचे क्या दफन है। और इसके बाद कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज करते रहें। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।